स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ऊर्जा में। आज बात करने वाले हैं एक दीपक की। दीपक को जलाना कितना शुभ माना जाता है। आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे पूजा पाठ में जब भी हम कोई पूजा पाठ करने के लिए बैठे सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। तो दीपक का महत्व सब लोग जानते हैं। दीपक को लेकर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम लोग नहीं जानते और ये बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। दीपक के बारे में जो भी बातें आज मैं बताऊंगी उन बातों को अगर आप रोज़ाना भी याद रखते हैं तो भी आपको इसके उत्तम लाभ देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। दीपक को साधारण सी वस्तु नहीं मानना चाहिए। दीपक उजाला देता है। दीपक प्रज्वलित करने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव करना चाहते हैं। आप एक नई आशा के साथ दीपक को प्रज्वलित करते हैं और यही आशा हमारे जीने का संकेत होती है। घर में दीपक जलाना बहुत अनिवार्य माना जाता है। यदि आप पूजा में विशेष ध्यान लगाते हैं तो आपको पूजा के दौरान दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है उस घर में परेशानियों का नाश हो जाता है और घर में खुशियों की बारिश होती है। हालांकि दीपक जलाने के कुछ नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं आज उन नियमों के बारे में। हमेशा दीपक को सही जगह पर रखना चाहिए। पूजा के समय में सिर्फ दीपक जलाना ही काफ़ी नहीं होता बल्कि दीपक को रखने का स्थान भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी पूजा में दीपक जलाएं तो हमेशा दीपक को भगवान के सामने रखें। यदि पूजा में घी का दीपक जला रहे हैं तो दीपक अपने बाईं हाथ की ओर रखना चाहिए और यदि तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे दाईं हाथ की तरफ रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से दीपक जलाने का फ़ायदा मिलता है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं बाती की। दीपक में बाती का विशेष महत्व है क्योंकि दीपक को बाती के बिना जलाया ही नहीं जा सकता। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी बाती कैसे जलानी चाहिए जिससे दीपक को जलाने का पूरा लाभ आपको मिल सके। दीपक में जब भी बाती का प्रयोग करें तो हमेशा पूजा के बाद बाती को बदल देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप तेल से दीपक जला रहे हैं तो उसमें आप हमेशा लाल रंग के धागे यानी मोली का इस्तेमाल करें और अगर आप शुद्ध घी से दीपक जला रहे हैं तो ऐसे में रुई की बाती का प्रयोग करें। इन बातों का खास ध्यान रखें। अगर आप शनि की पूजा कर रहे हैं तो काली बाती भी इस्तेमाल की जाती है। शनि की पूजा में या तो आप सरसों के कड़वे तेल का दिया जला सकते हैं और या फिर आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। ऐसे में काला धागा मिलता है, उसकी बाती बनाकर अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से हर बाती का अपना अलग महत्व है और हर घी और तेल का भी अपना अलग महत्व है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दिए को लेकर आपको समझने की ज़रूरत है। आगे की बात मैं बताने वाली हूँ। मुख्य द्वार पर जब दीपक जलाते हैं तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। दीपक को हमेशा मुख्य द्वार पर जला सकते हैं पर अगर आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो ऐसा कभी मत करें क्योंकि हमेशा अगर आपका मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है तभी आप वहाँ पर दीपक जला सकते हैं। पश्चिम दिशा में भी दीपक ज़्यादा ना जलाएं और इसके साथ साथ दक्षिण दिशा में भी आप दीपक ना जलाएं। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियाँ आती हैं। शाम को हर रोज़ घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है पर अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो वो अशुभता में बदल सकता है। अगली बात जिसका आपको खास ध्यान रखना है वो है दीपक रोज़ एक समय पर जलाएं। दीपक को हमेशा एक समय पर ही जलाना चाहिए। सुबह अगर आप 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में दीपक जलाते हैं तो उसका एक समय निश्चित कर लें और शाम के समय भी इसी तरह से अगर आप 5 से 7 बजे के बीच में दीपक जलाते हैं तो उसका भी आप एक समय निश्चित कर लें और उसी समय पर निश्चित समय में आप दीपक जलाएं। इसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब अपना खाना जब खाते हैं तो समय देख कर खाते हैं। हम जब अपने लिए कार्य करते हैं तो समय देख कर करते हैं और जब हम भगवान की बात आती है तो समय की कोई कदर नहीं करते। इसके लिए आपको निश्चित रूप से उसी समय ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा करने से ऊर्जाएं प्रभावित होती हैं और जो ऊर्जा पहले दिन आपके घर में संचारित होती है वो हर उस समय पर संचारित होगी जब आप दीपक जलाएंगे। ऐसा नहीं करने से पूजा का उचित फल नहीं मिलता और आप लोगों को लगता है कि रोज़ाना पूजा करने के बाद भी वो उचित लाभ आपको क्यों नहीं मिलते। इसका कारण यही है कि हम लोग इन खास बातों का ध्यान नहीं रखते। अगर हम इन खास बातों का ध्यान रखें और इसी प्रकार से पूजा करें तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको आपकी पूजा का उचित फल ना मिले। अगले बात कर रही हूँ मैं खंडित दीपक की। बहुत से लोग कई बार ऐसा होता है कि जोत जलाते हैं, वो जोत कई बार
थोड़ी सी खंडित हो जाती है, टूट जाती है, पर उसे उसी तरह से यूज़ करते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पूजा में आप जिस दीपक का प्रयोग कर रहे हों, चाहे वो मिट्टी का है, चाहे वो मेटल का है, पीतल का है, किसी भी तरह का है, अगर वो ज़रा सा भी खंडित है तो आप उसे पानी में बहा दें, या आप उसे किसी पेड़ के नीचे रख कर आ जाएं, या आप मिट्टी में दबा दें। उस खंडित दीपक को आप कभी मत जलाएं। खंडित दिया जलाने से देवी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं, इसलिए आप नहीं चाहेंगे कि आपसे कभी माँ लक्ष्मी नाराज़ हों, तो आप ऐसा कभी मत करें। पूजा के समय में अगर आपका दीपक कभी भी बुझ जाए तो कभी अपने अंदर नकारात्मक विचार मत लेकर आएं। आप उसे दोबारा जलाकर भगवान से क्षमा मांग लें। अगर कोई भी गलती हुई है तो उसमें क्षमा मांगने में कोई भी हर्ज नहीं होता, तो इसलिए भगवान के आगे नतमस्तक होकर आप क्षमा मांगें और दीपक को दोबारा जला दें। दीपक जलाने के लिए उसे हमेशा साफ सुथरा करके जलाएं। कभी भी जैसे आपने पहले दिन जलाया है, अगर वो दीपक ऐसे ही पड़ा है तो उसे कभी भी ऐसे ही मत जलाएं। उसे बिल्कुल साफ़ करें और उसके बाद आप उसमें बाती डालें, उसमें घी डालें, उसमें तेल डालें और तब आप उसे जलाएं, तभी आपको उत्तम फल मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप पूर्ण फल लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से कष्टों को मिटाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी परेशानियां दूर हों और आप जैसे ही दीपक जलाएं आपका घर भी रोशनी से भर जाए, तो इन नियमों का पालन आप अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।